हर सुबह की तरह गांव की वह शांत घाटी सूरज की पहली किरण से जगमगा उठी थी। पंछियों की चहचहाहट, मंदिर की घंटियों की गूंज और तुलसी चौरे में से आती अगरबत्ती की सौंधी खुशबू जैसे गांव की आत्मा को सजीव कर रही थी। ऐसे ही एक गांव में रहता था रघुनाथ, एक सिद्धांतवादी, पढ़ा लिखा, विचारों से आधुनिक युवक, जो भगवान पर विश्वास तो करता था लेकिन मंदिर जाकर पूजा पाठ करने को समय की बर्बादी मानता था। जब हर कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाना, यही उसका तर्क था। पर क्या ईश्वर को मानना और उसे अनुभव करना एक ही बात है? यह कहानी रघुनाथ की है, उसके तर्क, उसकी दुविधा और उसकी आध्यात्मिक यात्रा की, जो उसे उस स्थान तक ले जाती है जहां न केवल भगवान मिलते हैं बल्कि आनंद भी। रघुनाथ का जन्म एक विद्वान परिवार में हुआ था। उसके पिता पंडित श्रीधर गांव के प्रसिद्ध पुरोहित थे। उनकी पूजा और ज्ञान के लिए दूर दूर के लोग आते थे। वे मंदिर के मुख्य पुजारी भी थे और हर दिन श्रद्धा से भगवान की आरती करते थे। मगर रघुनाथ बचपन से ही प्रश्न पूछने वाला बालक था। जब वह छोटा था उसने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी, अगर भगवान सब जगह है तो फिर आप मंदिर क्यों जाते हैं? क्या घर में नहीं मिलते? पंडित श्रीधर मुस्कुराए और बोले, एक दिन तू खुद समझ जाएगा बेटा। पर रघुनाथ को यह उत्तर अधूरा लगा। उसने तय कर लिया कि वह सिर्फ तर्क और विज्ञान पर विश्वास करेगा। जैसे जैसे रघुनाथ बड़ा हुआ उसने विज्ञान की पढ़ाई की शहर गया और इंजीनियर बन गया। वहां उसने एक नई दुनिया देखी, आधुनिकता, वैज्ञानिक सोच, तर्क और तकनीकी। अब वह मंदिर और भक्ति को केवल एक सामाजिक परंपरा मानता था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता दो अलग बातें हैं। मैं ईश्वर को मानता हूँ लेकिन मंदिर जाकर घंटी बजाना या मूर्ति के आगे सिर झुकाना मेरे लिए नहीं है। रघुनाथ की माँ गायत्री देवी धार्मिक थी। हर दिन मंदिर जाती, भजन करती और रघुनाथ के लिए प्रार्थना करती। पर एक दिन उन्हें कैंसर हो गया। शहर के बड़े अस्पतालों में इलाज चला, परिस्थिति बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने कहा, अब दवाओं से ज़्यादा चमत्कार की ज़रूरत है। गायत्री देवी ने बेटे से कहा, बेटा, मुझे एक बार गांव के मंदिर में दर्शन करवा ला। मैं उस मंदिर में भगवान से मिलना चाहती हूँ, शायद वहीं से शांति मिले। रघुनाथ सोच में पड़ गया। माँ की हालत नाजुक थी लेकिन उसका आग्रह इतना गहरा था कि वह उसे टाल नहीं सका। वह माँ को लेकर गांव लौटा। बरसों बाद गांव की मिट्टी में कदम रखे। माँ मंदिर की सीढ़ियों पर माँ को सहारा देकर चढ़ाना उसके लिए भावनात्मक क्षण था। जैसे ही माँ मंदिर में पहुंची उन्होंने आंखें बंद की और बोली, देख बेटा, यहाँ की हवा में ही एक अलग शांति है। भगवान सिर्फ यहाँ नहीं है पर यहाँ उनका आनंद बसता है। रघुनाथ ने पहली बार महसूस किया, वह वातावरण, वह घंटियों की ध्वनि, दीपकों की लौ और माँ के चेहरे की शांति, कुछ तो अलग था। उसी रात वह अकेला मंदिर गया। सोचा, क्यों ना माँ की बात समझने की कोशिश की जाए। बैठ गया मंदिर में, गहरी सांस ली, आंखें बंद की। धीरे धीरे घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की सुगंध, शंख की गूंज, सब कुछ जैसे उसकी आत्मा में समा गया। उसे पहली बार ऐसा लगा कि वह किसी ऊर्जा से जुड़ी गया है जो शब्दों से नहीं सिर्फ अनुभव में है। उसके भीतर कुछ टूट गया या शायद जुड़ गया। भगवान हर जगह है पर आनंद मंदिर में ही क्यों आता है। अब वह समझ चुका था, जैसे हवा हर जगह है पर छांव में बैठकर जो ठंडक मिलती है वह धूप में नहीं, वैसे ही भगवान हर कण में है
पर उनका अनुभव कुछ स्थानों पर ही गहराई से होता है। कुछ दिनों बाद माँ ने अंतिम सांस ली, पर उनकी मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई परम सत्य हो जान कर जा रही हो। रघुनाथ ने उनकी चिता को अग्नि देते हुए कहा, माँ अब समझ गया हूँ, मंदिर क्यों जाते हैं। वहाँ भगवान नहीं आनंद मिलता है और आनंद में ही सच्ची भक्ति होती है। अब रघुनाथ ने शहर छोड़ दिया, वह गांव में ही रहने लगा, मंदिर की सेवा करने लगा, लेकिन एक पंडित की तरह नहीं बल्कि एक जिज्ञासु भक्त की तरह। वह गांव के बच्चों को विज्ञान भी सिखाता और ईश्वर का अनुभव भी कराता। वह कहता, ज्ञान से तर्क मिलते हैं लेकिन भक्ति से आनंद मिलता है। दोनों साथ हों तभी जीवन पूर्ण होता है। इस कहानी के माध्यम से यही सिखाना है कि भगवान हर जगह है, पत्थर में, जल में, वायु में, कण कण में। पर आनंद तब आता है जब हम उसे पूरी श्रद्धा से एक पवित्र स्थान पर एकाग्रता से अनुभव करते हैं। मंदिर वह जगह है जहाँ बाहरी शोर बंद होता है और अंतर मन बोलता है, ठीक वैसे ही जैसे हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर ही आता है। धन्यवाद। जय माता दी।